ये जो क्वेश्चन है क्लास 10th की मैथ्स की एनसीईआरटी बुक चैप्टर का नाम है रियल नंबर। और रियल नंबर में आपने यूटिलाइज लेम्मा डिवीजन थ्योरम पढ़ा होगा, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। इसमें हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि जो भी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो 3m के फॉर्मेट में होगा या 3m+1 के फॉर्मेट में होगा, और जिसमें m क्या एक इंटीजर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव इंटीजर तो आपका कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। तो पॉजिटिव इंटीजर में ये कह रहा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का हम स्क्वायर करेंगे तो वो 3m और 3m+1 के फॉर्मेट में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब वेरिएबल है m। ठीक है, m क्या है, वेरिएबल है, कुछ भी नंबर हो सकता है। m इंटीजर है, इंटीजर में तो कोई भी नंबर हो सकता है। तो देखिए इस टाइप का कई क्वेश्चन है, कई डिफरेंट टाइप के इस टाइप के क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो शुरुआती जो है वो सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेम्मा जो थ्योरम है वही आपको पहले लिखना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू, अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं भी आ रहा है तो सिर्फ आप थ्योरम भी लिख दीजिए, तो उस पर भी आपको हाफ या 1 मार्क्स जो है वो मिल सकता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा ये थ्योरम क्या बोलता है, लेट ए एंड बी बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, then there exists a unique integer q and r such that a is equal to bq plus r, where जो r होता है वो क्या होता है, 0 के बराबर होता है, 0 से बड़ा लेकिन b से कम। तो ये होता है मेन थ्योरम यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का, ये थ्योरम है, ये इसको याद कर लीजिए। इसमें क्या बोल रहा है कि a और b दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, तब यहाँ पर q और r एक यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं जिसमें a जो होता है bq प्लस r के बराबर होता है, और r जो होता है वो या तो 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है लेकिन b से कम होता है। तो ये थ्योरम आपने लिख लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस थ्योरम में आप इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में आप जब ये लिख लेंगे उसके बाद आपको सिर्फ इसमें b सेट करना पड़ेगा, b की वैल्यू आपको रखनी है। ठीक है, क्योंकि b क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो b आपको यहाँ पर सेट करना है। तो b की वैल्यू आप क्या रखेंगे, क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव इंटीजर का तो वो या तो 3m के फॉर्मेट में होगा या 3m+1। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3m है और एक है 3m+1, दोनों में आप देख सकते 3 आ रहा है। तो यहाँ पर जो b की वैल्यू रखेंगे वो क्वेश्चन के हिसाब से जो b रखेंगे वो 3 होगा, बी क्या होगा 3 होगा। मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे ही ट्रिक लगता है कि जो क्वेश्चन में बोल रहा है जिस फॉर्मेट में उसमें जो कॉमन नंबर होगा ना वही आप यहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो और लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें ऐसा नहीं है, तो वो मैं बताऊंगी आपको बाद में, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में आप b = 3 रखेंगे। ठीक है, तो देखिए b हमने 3 सेलेक्ट कर लिया, कहाँ से, क्वेश्चन से हमने जाना कि यहाँ पे 3m है, 3m+1 है, तो 3 हमने b की वैल्यू दी। तो इसमें सिर्फ b आपको b की वैल्यू रखनी बस, और कुछ नहीं। ठीक है, अब ये b की वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए ये वाले में, तो a = b की जगह क्या रखेंगे 3q प्लस r, बस b सेट कर दिया, b की वैल्यू इसमें रख दिया। अच्छा, यहाँ पर भी b की वैल्यू रखी क्योंकि b यहाँ पर भी है, b यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो दोनों जगह b की वैल्यू पुट कीजिए। तो यहाँ पर हमने b की वैल्यू रख दिया, आप इसमें रखते हैं तो इसमें क्या होगा 0 r, और यहाँ पर b की वैल्यू क्या रखेंगे आप 3। तो देखिए यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो हम यहाँ से r की वैल्यू निकाल सकते हैं। r की वैल्यू क्या बोला, या तो 0 के बराबर होगा लेकिन या तो 0 से बड़ा लेकिन 3 से कम होना चाहिए। तो भाई 0 के बराबर यानी कि एक r की वैल्यू क्या होगी 0, दूसरा 1, देखिए 0 से बड़ा होगा तो 1, लेकिन 3 से कम यानी कि 2। तो r की यहाँ पर देखिए 3 वैल्यूज मिल गई ना हमें, 0 1 2। तो यहाँ पर r की वैल्यू 3 मिली है, तो यहाँ पर 3 केसेस होंगे, क्योंकि r की वैल्यू यहाँ पर 3 है। अगर 4 होंगे तो 4 केस होगा, और अगर 3 है तो 3 होगा। अगर r की वैल्यू 2 निकलती है तो 2 केसेस होंगे। तो यहाँ 3 वैल्यूज आए हैं r के, तो यहाँ 3 केस होंगे। ठीक है, तो 3 वैल्यूज है तो 3 केस होंगे। तो पहला हम केस फर्स्ट लिखते हैं, केस फर्स्ट। ठीक है, जब r की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे इस वाले इक्वेशन में, तो a = 3q प्लस r की वैल्यू क्या है 0, और a = 3q, ये आया हमारा। ठीक है, तो a हमारा क्या है भाई, a पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है
पॉजिटिव इंटीजर जो आपका है ना, पॉजिटिव इंटीजर, उसका स्क्वायर हम जब करेंगे तो वो 3m और 3m+1 के फॉर्मेट में होगा। यानी कि पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ हमारा ए क्या है, पॉजिटिव इंटीजर ये तो है, लेकिन हमें यहाँ पर करना पड़ेगा स्क्वायर। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें जो भी पॉजिटिव इंटीजर है ना उसका हमें स्क्वायर करना है। तो चलिए इसका स्क्वायरिंग कीजिए क्वेश्चन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैं यहाँ लिख देती हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, इसमें इसको इक्वेशन 2 में मान लेते, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 में स्क्वायरिंग करेंगे तो देखिए स्क्वायरिंग दोनों साइड करेंगे तो यहाँ पर भी होगा LHS में भी और ये RHS में भी होगा। 3q को भाई स्क्वायरिंग दोनों साइड करेंगे ना, क्योंकि हमें पॉजिटिव नंबर ए हमारा पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पर हमें पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करना क्वेश्चन के हिसाब से। तो स्क्वायरिंग कर दिया, यह है, ये हो जाएगा A² इसका टू देखिए 3q का होल स्क्वायर है, तो इसको 2 बार लिख दीजिए क्योंकि स्क्वायर लगा तो 2 बार लिखेंगे तो यही आएगा 3q इंटू 3q। ठीक है, अच्छा 3 से क्या हो जाए, ये 3, अच्छा ये 3 ऐसे ही रहेगा, 3 इंटू 3 एक साथ लिख दीजिए, ये 3 और ये 3। ठीक है, ये नंबर जो है 3 और 3, और q क्या हो जाएगा, इसको अलग लिख दीजिए q इंटू q, इस तरह से लिख दिया। ठीक है, नंबर एक साइड और q एक साइड। ठीक है, तो देखिए ये 3 इंटू 3 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इंटू ये q है, q इंटू q क्या होगा, q² होगा भाई। x इंटू एक्स क्या होता है, x² होता है। x वेरिएबल है, यहाँ पर q भी एक वेरिएबल है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है q की वैल्यू, तो q एक वेरिएबल है, तो q इंटू q² हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये 3 बाहर रहने दीजिए और ये जो 3 और q² है इसको आप ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए। ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, ये इंटू, यहाँ तो इंटू तो लगा ही हुआ है, इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। हमने ये 3q² को ब्रैकेट के अंदर कर दिया। ठीक है, अच्छा q² क्या है, एक नंबर है। q क्या है भाई, देखिए ये अकॉर्डिंग टू इक्वल डिवीजन लंबा q क्या है हमारा, q&r क्या है, एक यूनिक इंटीजर तो है। देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q&r क्या है, एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर q इंटीजर है तो इंटीजर में यहाँ पर q की वैल्यू, जैसे ये क्या बोल रहा है 3, इस पर ध्यान दीजिएगा, 3q² बोल रहा है ना, तो q क्या एक इंटीजर है। यहाँ पर आप q की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, मान लीजिए q की वैल्यू हम 1 रख देते हैं, q की वैल्यू। ठीक है, मैं समझा रही हूँ यहाँ पर, तो q की वैल्यू 1 है तो ये क्या हो जाएगा 3, और ये क्या है इंटू, और ये q² q की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 3 आएगा। मतलब कि यहाँ पर जो 3q² है, जब इसमें आप q की वैल्यू कोई भी रखेंगे तो वो अगेन एक नंबर ही तो आएगा। जैसे कि देखिए अगेन एक नंबर आया ना 3, इसको यहाँ पर q की वैल्यू रखेंगे तो ये अगेन एक नंबर ही आएगा। देखिए मैंने यहाँ पे q की वैल्यू 1 रखा तो क्या आया, सॉल्व करने पर 3q² 3 के बराबर आया। तो यहाँ पर आप q की कोई भी वैल्यू रखिए, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एक नंबर ही आएगा, एक पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। तो हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर है तो इसको हम m मान लेते हैं। भाई पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी होगा ना, इसको सॉल्व करने पर q की वैल्यू रखने पर वो एक इंटीजर आएगा, उसको हम m मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, m। तो अब देखिए यहाँ पर, यहाँ समझिए इक्वल टू 3 और इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, 3q² को मैंने क्या माना m, 3m। ठीक है, 3m, और ये a² है, यहाँ पे ये लिखते क्योंकि हमने भाई a² किया है ना, यहाँ पर a², तो a² इक्वल टू 3m। तो यहाँ से देखिए हमारा ये प्रूफ हो गया ना। कैसे, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करते हैं, देखिए हमने ये हमारा ए क्या था, पॉजिटिव इंटीजर था ये, इसका हमने स्क्वायरिंग किया तो देखिए किस फॉर्मेट में आया, आ गया ना 3m के फॉर्मेट में। तो ये एक प्रूफ हो गया 3m। अब हमें एक फिर दिखाना है 3m+1 भी एक फॉर्मेट है, ये भी हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो देखिए हमारा यहाँ r का 3 केस बनेगा, ये तो मैंने आपको बता दिया था, 0 रख दिया। अब r की वैल्यू 1 रखेंगे इस वाले इक्वेशन में। ठीक है, तो केस सेकंड लीजिए, व्हेन r इक्वल टू 1, तो r इक्वल टू 1 इसमें पुट कीजिए तो क्या होगा, a इक्वल टू 3q और प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा। यानी कि जब आप पुट करेंगे तो क्या आएगा 3q प्लस 1, यहाँ पर देखिए r की वैल्यू 1 रख देंगे आगे यहाँ पर, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। क्वेश्चन में कह रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर का आपको स्क्वायर करना है, तो स्क्वायरिंग कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड किसकी, इसमें, तो a का स्क्वायर इसका हो गया, एक स्क्वायर इक्वल टू इसका भी स्क्वायर कीजिए, कर दिया स्क्वायर हो गया। तो ये a² है तो ये तो भाई a ही स्क्वायर रहेगा, इक्वल टू यहाँ पर देखिए 3q+1 का होल स्क्वायर। तो देखिए 3q+1 का होल स्क्वायर जो है ये आपका बिल्कुल a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मेट बनना है कि नहीं, a+b का होल स्क्वायर फॉर्मूला जो आप पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, 8th में भी आपने शायद जाना किया होगा, 9th में तो है ही है, और 10th में भी ये फॉर्मूला इसका यूज़ होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस 2ab+b², बिल्कुल इसी फॉर्मेट में है 3q+1। तो यहाँ पे आप इसके नीचे 3q+1 का होल स्क्वायर कर दीजिए, और जस्ट यहाँ से a की वैल्यू 3q होगी और b की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है 3q का होल स्क्वायर प्लस 2, a क्या है a 3q है
इंटू बी क्या है यहाँ देखिए, बी के नीचे 1 है प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी 1 है तो 1 5 स्क्वायर। तो देखिए 3 का होल स्क्वायर, तो 3 को 2 बार इंटू करेंगे, पहले 3 को 2 बार इंटू कीजिए तो 3 9, क्यू को 2 बार इंटू करेंगे तो क्यू इंटू क्यू स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस 2 3 6 6 1 6 और ये क्यू, प्लस 1 को 2 बार इंटू करेंगे तो 1 ही आएगा। तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आया है, यहाँ पे लिख दीजिए 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1, ये आया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हमारा क्या आ रहा है, ए स्क्वायर इक्वल टू 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1, ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है। ये वाली चीज़ यहाँ जब इसको खोल दिया तो ये आया हमारा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हमें क्या फॉर्मेट लाना है, 3m में होना चाहिए और 3m + 1। तो 3m का तो फॉर्मेट हम यहाँ पे ला के दिखा दिया आपको मैंने, ये देखिए आ गया, प्रूफ्ड हो गया ना ये। अब हम इसमें इस फॉर्मेट में लाएंगे 3m + 1 के, तो इसी को आपको सेट करना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे, देखिए 3m यहाँ पे +1 है, देखिए +1, तो +1 तो एक दिख रहा है, ये +1 है ना, +1 तो दिख रहा है, तो इसको सेट करना होगा। तो इन दोनों में ध्यान दीजिए, इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, 9 और q। तो आप देख सकते हैं 3 के टेबल में दोनों आता है, तो 3 बाहर निकाल दीजिए, कॉमन हो गया, कॉमन तो होगा ना। तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, 3 और क्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6, अरे सॉरी 2 होगा, 2 है ना, 2q और ये +1, ये +1 बाहर रहेगा। हमें इन दोनों पर ध्यान देना है, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, 3 ही तो कॉमन आएगा, 3 के टेबल में दोनों आते हैं, क्योंकि देखिए हमें 3m + 1 के फॉर्मेट में करना है। तो +1 तो देखिए यहाँ से मिल गया, ये 3m चाहिए, तो हमने इसीलिए यहाँ से 3 कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो ये इतना आया 3, और देखिए यहाँ कॉमन निकालेंगे तो ये अंदर बचेगा 3q² + 2q + 1, ठीक है, ये आ गया। अच्छा अब इस पर ध्यान दीजिए, ये जो लिखा हुआ 3q² + 2q, देखिए q क्या है, एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, तो आप q की वैल्यू 1 रख लीजिए। चलिए तो यहाँ पर 3, यहाँ पर q की वैल्यू 1 रखिए, 1² + 2 और यहाँ पर 1 रख दीजिए, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 प्लस और ये क्या 2 आ जाएगा, 2 × 2 और ये 5 आया। यानी कि जब आप यहाँ पर q की कोई भी वैल्यू रखते हैं, q क्या पॉजिटिव इंटीजर है, एक यूनिक इंटीजर है, तो q की आप कोई भी वैल्यू रखेंगे तो अगेन ये एक नंबर ही आ रहा है, देखिए 5 आ रहा है ना, तो ये भी तो एक इंटीजर ही है, ठीक है ना, एक इंटीजर ही तो आ रहा है। इसको जब यहाँ पर q की वैल्यू रखेंगे तो अगेन एक इंटीजर आएगा, तो इसको हम m मान लेते हैं। ये कोई भी इंटीजर है, यानी कोई भी कुछ भी वैल्यू आएगी तो उसको हम m मान लेते हैं। यानी कि यहाँ पर हम ये मान लेते हैं, लेट m = 3q² + 2q, हमने ये मान लिया। m क्या है, ये 5 है। देखिए q की वैल्यू तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है ना, तो मैंने एक एग्जांपल बता दिया, q की वैल्यू 1 रख दीजिए। तो 1 जब हमने इसमें पुट किया तो क्या आया, 5 आया। तो अगेन है कि इंटीजर ही आ रहा है, तो उसको हमने m मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, a² = 3 और इसको हमने m माना है, ठीक है। और m क्या है, एक इंटीजर ही है, तो 3m, इसको m, यहाँ इसको पूरा m माना तो m लिख दिया, फिर ये क्या प्लस और ये 1। तो आपने यहाँ पर देखिए ये भी प्रूफ हो गया कि अगर हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करते हैं तो वो 3m + 1 के फॉर्मेट में आ गया ना। हमें क्या दिखाना था, यहाँ पर देखिए हमें प्रूफ क्या करना था, मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। हाँ ये देखिए क्या बोल रहा था, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करेंगे या तो 3m के फॉर्मेट में आया या 3m + 1 के। तो देखिए एक 3m भी आ गया और 3m + 1 भी आ गया, स्क्वायर ये पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर किया तो इस फॉर्मेट में आ गया। तो देखिए यहाँ पर 3 केस आए थे, मैंने आपको बता दिया था 3 केस थे। कैसे 3 केस थे, देखिए r की वैल्यू 0 1 और 2 थी, ठीक है, ये इस पर ध्यान में दीजिएगा। तो एक 0 रख के देखा तो 3m के फॉर्मेट में आया, 1 भी रख के देखा 3m + 1 आया, अब ये 2 है। तो ये 2 जो है r की वैल्यू आप पुट कीजिएगा किसमें, मैंने बताया था ना आपको इस वाले इक्वेशन में, r की वैल्यू यहाँ पर एक केस और बाकी ना 3 केस होंगे, 2 केस मैंने बता दिया। तीसरे केस में क्या है, r की वैल्यू 2 रखेंगे इसमें, तो इस यहाँ पर 2 रख दीजिएगा, फिर इसका स्क्वायरिंग कीजिएगा। तो ये आप खुद सॉल्व कीजिएगा और आप उसको सेट कीजिएगा, तो ये भी जो है 3m + 1 के फॉर्मेट में ही आएगा या 3m के फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।